काशीपुर के अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण वर्चुअल रजिस्ट्री के विरोध में 11वें दिन भी हड़ताल जारी रखी। विरोध का कारण अधिवक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से उनके हितों को नुकसान होगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। उनका ये भी मानना है कि यह आम जनता के हित में नहीं है, क्योंकि इससे साइबर धोखाधड़ी और भूमि माफियाओं द्वारा धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाएगी। अधिवक्ताओं का दावा है कि सरकार उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्री से बैनामे, वसीयत, विवाह पंजीकरण आदि के ऑनलाइन होने से अधिवक्तागणों के विधि व्यवसाय को बड़ी हानि होगी और 90% से अधिक अधिवक्ता व उनके साथ कार्य कर रहे लिपिक, कातिक, अन्य कर्मचारीगण बेरोजगार हो जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्री आम जनता के हित में भी नहीं है, क्योंकि आम जनता के कानून की जटिलताओं एवं रजिस्ट्रेशन की तकनीक से अनभिज्ञ होने के कारण साइबर ठगों व समाज में फैले आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों एवं भू माफियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से अपनी फर्जी उपस्थिति दिखाकर भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी एवं गैर सरकारी भूमि के साथ कम पढ़े लिखे लोगों की भूमि को भी रजिस्ट्री के द्वारा अपने नाम कर आम जनमानस को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिवक्ताओं की मांग, सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्री के आदेश को वापस ले, अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करें। चेतावनी, अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन और उग्र होगा। अधिवक्ताओं के बयान। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश नेगी ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। अधिवक्ता संदीप सहगल ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्री आम जनता के हित में नहीं है। अधिवक्ता सतपाल सिंह बल ने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जनमानस पर भी इस आदेश का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आंदोलन तो अभी 11 दिन हुए हैं और जैसे हालात हैं, सरकार एक कान पे जूं नहीं रेंग रही है, उस हिसाब से तो आंदोलन आगे बढ़ेगा और इससे भी तगड़ा आंदोलन होगा। इस तरीके से पूरा जो है इस समय कार्य जो है बंद है और लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके विषय में क्या करें? नहीं, लोगों को तो कठिनाई है और जो बिल में इन्होंने प्रोविज़न कर दिया है इसका रजिस्ट्रेशन वाला कि जन सुविधा केंद्र होंगे, जन सुविधा केंद्र का लाइसेंस सरकार देगी, समझ रहे हैं? जब तक उसमें वकील का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो तब तक वो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और हम तो सरकार से कह रहे हैं कि आप जैसे जन सुविधा केंद्र के पोर्टल से चाह रहे हो, ऐसे ही उनके एडवोकेट के लिए एक अलग पोर्टल बनाइए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को बहुत समझदार समझता था, मगर उनके जो कार्य हैं ये तो पूरे ज़िले के, हमारे स्टेट के 16 लाख वकीलों के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। जबकि वो जानते हैं कि जब भी कोई परेशानी आएगी, चाहे किसी भी नेता पे, बगैर वकीलों के काम नहीं चलेगा उनका, वकील ही बचाते हैं। तो कितने बिंदुओं की मांग है आपकी और क्या? देखिए, मेन तो अधिवक्ताओं की है कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल एडवोकेट का खोला जाए, या उसमें ये अमेंड किया जाए कि जो है बगैर एडवोकेट के आइडेंटिफिकेशन के कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और कह दूं, जो अभी यहाँ पर अभी मैंने तो सुना नहीं लोगों के मुंह पे, इसमें जो बिल में पार्ट 3 है इसका, लिव इन का, वो सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला और हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाला जो है लिव इन का रजिस्ट्रेशन है। मेरी जानकारी में हिंदुस्तान में कहीं भी लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इवन विदेश में भी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हमारे यहाँ विवाह की परंपरा है, चाहे वो किसी धर्म का हो। अगर विवाह से होता है तो विवाह से बनता है परिवार, और परिवार से बनता है समाज, और समाज से बनता है राष्ट्र। तो माननीय धामी जी को मैं निवेदन करूंगा, ये तो सीधे सीधे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का ले आए हैं। हम पूरे बिल की बात नहीं करते, यूसीसी में बहुत अच्छी बातें भी हैं, बहुत अच्छी बातें भी हैं और यूसीसी होना चाहिए। मैं इसमें जो कुछ बिंदु हैं, अध्याय 3 तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और धामी जी अभी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसी एक्ट में उन्होंने एक प्रोविज़न कर रखा है कि अगर किसी बिंदु पर कोई विसंगति होती है तो 2 साल के अंदर उसमें आदेश पारित करके चेंज किया जा सकता है। तो वो इसको चेंज करें और लिव इन को बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इसमें जो निराशाजनक ये दिन है कि 11वां दिन है और सरकार के कानों पर जू भी नहीं रह रही। जबकि मुझे लगता है सरकार को आगे बढ़कर निरंतर हम लोग रोजगार की मांग करते हैं, महंगाई को कम करने की बात करते हैं, एक निष्पक्षता कानून की बात करते हैं, और उसके बावजूद जो वकीलों के सीधा जिस प्रकार से कुठाराघात सरकार ने किया, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अफसोस का विषय है। ये मुझे लगता है कि सरकार को बिना किसी राजनीति के, बिना किसी
वाद विवाद के तत्काल प्रभाव से ये कहना चाहिए कि पेपरलेस भले ही हो, लेकिन उसके साथ साथ एडवोकेट का इन्वॉल्वमेंट प्रत्येक रजिस्ट्री में और प्रत्येक सरकारी दस्तावेज में होना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता कानून की जानकारी लगता है। जनता के बीच से यदि अधिवक्ता को हटा दिया गया तो हमारे वाद जिस प्रकार से निरंतर बढ़ रहे हैं, ज़मीनों के भू विवाद और ज़्यादा बढ़ेंगे और जनता को बहुत परेशानी होगी। तो सरकार को इसमें आगे बढ़ के अपना बड़ा दिल करके अधिवक्ताओं के हित में ये कार्य करना चाहिए। आगे अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? भाई अभी तक तो जो सभी लोगों ने डिसाइड किया है, आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में स्ट्राइक चल रही है और प्रदेश का हर एक जितना भी लोग इस विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो इसके पूरी तरीके से खिलाफ हैं कि ये कानून में हमारा हस्तक्षेप और पेपरलेस दस्तावेज में हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए। अभी हम लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, जैसे भी हमारी एसोसिएशन और सब लोग डिसाइड करेंगी उसी प्रकार से आगे का कार्य किया जाएगा। जो हड़ताल चल रही है, आज हड़ताल का 11वां दिन है और इसमें जो है सरकार जो है वकीलों को लगभग 90% वकीलों को बेरोज़गार करने जा रही है। और इसमें हमारी मांग ये है कि जो सरकार ने ऑनलाइन कार्य किए हैं, वर्चुअल बैनामी का कार्य किया है, इसमें अधिवक्ता की दस्तावेज लेखक की भूमिका रहनी चाहिए, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। और इसमें जैसे विवाह पंजीकरण है उसमें भी हमारी भूमिका रहनी चाहिए। और वसीयत एक गोपनीय दस्तावेज होता है, उसकी बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी कोई गोपनीयता रही नहीं है। अभी आप उसे ऑनलाइन करवाइए और उसमें एक जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसमें कोई डिटेल नहीं होती कि किस खसरा नंबर की कितना रकबा किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को उसमें वसीयत करी है। और उसमें QR कोड होता है, आप उसे स्कैन करें तो उसकी डिटेल पूरी की पूरी आपकी खुल जाएगी। तो ये जो कुछ गोपनीय दस्तावेज थे सरकार ने ये भी ओपन कर दिए हैं। और जैसे ये ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी तो इसमें जो है भू माफिया अपने तरीके से पता नहीं किस तरीके मतलब कितने बैनामे करवाएंगे, फर्जी बैनामे करवाएंगे। ये भी आम जनता जो है वो इस चीज़ों को समझ नहीं सकती। अधिवक्ता इसकी बारीकी को समझता है, बड़े तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम होते हैं। अब जो है सरकार इसमें पूरी तरीके से जनता का नुकसान कर रही है, उसके साथ साथ वकीलों को बेरोज़गार कर रही है। आगे की रणनीति क्या है? अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आगे का आपका क्या वो रहेगा? देखिए, ये अधिवक्ता समाज है। अधिवक्ता समाज हमेशा से जो है देश के लिए लड़ता रहा है, आम जनता के लिए लड़ता रहा है। और आज ये हमारे हकों की बात है, हमारे रोज़गार की बात है। तो हम ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें इसमें कोई हल नहीं मिल जाता। ये हमारे रोज़गार की बात है। हम बार एसोसिएशन के दिशा निर्देश अनुसार जो हमें फैसला मिलेगा हम उस पर आगे हड़ताल जारी रखेंगे।